everybody. Namaste, adab, sat sri akal. Hope you guys all are fine. This is Pritam and welcome back to my YouTube channel Clear Dream Riding. तो guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है जो एक साइकिल पे करना चाहिए। वैसे तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग नया साइकिल ले तो कम से कम 3 से 6 महीने तक उसे एकदम छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा ही उसे चलाइए। जब वो 6 या 7 महीने या फिर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा आपका साइकिल का, उसके बाद आप उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ बेसिक चीपेस्ट मॉडिफिकेशन आज बताने वाला हूँ जो कि आप अपनी साइकिल पे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप अभी नया कुछ ही दिन पहले मतलब 6 या 7 महीने पहले आपका साइकिल खरीदा है और आप अभी चाहते हैं उस पर मॉडिफिकेशन करना, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहला जो इन्वेस्ट है वो करें लाइट्स पे। ये लाइट्स मेरे पास 2 है, तो ये लाइट मतलब साइकिल के सामने लगेंगे। तो ये लाइट आपको मतलब रात को, अगर आप लोग मतलब रात को साइकिलिंग करना या फिर रात को राइड करना आपको पसंद है तो लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रात को जो है सड़क के गड्ढे गुड्ढे वो सब नहीं देखते। और बाइकर्स तो है ही, मतलब बाइकर्स मतलब सब नहीं, कुछ अच्छे बाइकर्स बेस्ट छपी लोगों का बात कर रहा हूँ, तो उनसे सेफ्टी के लिए आपको लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत मतलब एक लाइट से मुझे मतलब ठीक है चल जाएगा, लेकिन मैंने अपनी साइकिल को कुछ क्रेजी लुक देने के लिए 2 लाइट मंगाया है। तो ये लाइट जो है ये बहुत ही चीपेस्ट है और ये लाइट आपको इजीली अमेजोन में मिल जाएगा। और ये लाइट मैंने खरीदा था 150 रुपीज़ का, तो 150 रुपीज़ से मैंने शॉप से खरीदा था। अब आप अमेजोन पे प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगा सब मैंने खुद अपने पैसे कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो #नो स्पॉन्सर। तो ये है फर्स्ट मॉडिफिकेशन। और अब बढ़ते जो सेकंड चीज़ है उसकी तरफ। तो सेकंड चीज़ आप लोगों को दिखा दें, ये तो गया सामने का सेफ्टी, मतलब सामने का जो लाइट्स है उस सब का गया। तो अब पीछे से अगर आपको कोई पॉइंट आउट करना चाहे, अगर आपका कोई टीममेट हो या फिर और कोई गाड़ी वगैरह कुछ, तो उसके लिए मेरे पास एक चीज़ है आप लोगों के लिए, वो है टेल लाइट। तो ये टेल लाइट अगर आप लोग एक खरीदने जाओगे तो आपको मोटा मोटा 250 रुपीज़ मिल जाएगा। पता है बहुत ज़्यादा इस लाइट के हिसाब से, लेकिन मैंने ये अमेजोन का प्राइस बताया, लेकिन मैंने इसे खरीदा है सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो शॉपकीपर ने मुझसे इसे 200 रुपये मंगा था। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये देना है तो दो, वरना तो दे दिया, ठीक है। तो ये क्या, ये है टेल लाइट। पता है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन ये इसका जो मोड्स है, इसका मोड्स मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पर एक बटन है, इसे लॉन्ग प्रेस करने पे ये है फर्स्ट मोशन इसका। और मेरा फेवरेट है ये पुलिस पैटर्न, ठीक है। और ये क्या, और ये है इसका थर्ड मोशन, और ये है इसका स्टील मतलब जो लास्ट है। और ये काफ़ी दूर से मतलब आपको किसी को विजिबल कर देगा, आपको मतलब आपके टीममेट्स को या फिर और कोई व्हीकल्स जो आ रहे हैं पीछे से उनको अलर्ट कर देगा कि सामने कुछ है। तो ये है सेकंड, अब है थर्ड फ्लोर पर से। और मैं आप लोगों को एक बार लास्ट पे फाइनल व्यू दिखा दूंगा कि मेरा साइकिल पे ये सारे चीज़ें कैसे लगता है। तो मतलब इस रूम के सारे लाइट्स को बंद करके एक बार साइकिल दे दूँगा। तो अब बढ़ते थर्ड मोड। अगर आप लोग साइकिल पे राइड करना चाहते हैं और आप किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं जहाँ का रास्ता आपको बिल्कुल नहीं पता, जैसे कि मैं कुछ ही दिन पहले एक राइड किया था मधुपुर तक का रास्ता मुझे पता था, मतलब हमें 3 दोस्तों को ही पता था, लेकिन उससे आगे जो रास्ता है वो हमें नहीं पता था। वो हम गए थे गूगल मैप देख के। तो ऐसे सिचुएशंस में आप एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से अगर साइकिल को हैंडल करें तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मोबाइल होल्डर, ठीक है। आपके पास अगर आप ऐसे कुछ मतलब राइड्स करना चाहते हैं जहाँ के आपको रास्ते नहीं पता, तो आपके पास एक मोबाइल होल्डर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये मोबाइल होल्डर आपको बहुत मतलब आपके फ़ोन को
आपके हैंडल बार के कहीं पर भी सेट कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ये मोबाइल होल्डर काम कैसे करता है। और ये मोबाइल होल्डर मुझे 200 रुपये में बाजार से खरीदा हूँ मैंने। तो आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि मोबाइल होल्डर काम कैसे करते हैं। तो ये मोबाइल होल्डर जो है उससे मतलब इसके अंदर मोबाइल को रखने के लिए यहाँ पे एक सॉफ्ट पैडिंग भी है, आप देख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे फ़ोन को रखने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो ये लॉक है इस लॉक को आपको ऐसे पुल करना होगा। पुल करने के बाद ये जो रेड कलर का जो ये चीज़ है इसे आपको घुमाना होगा। ऐसे घुमाने से ये इजीली ढीला हो रहा है। तो ये इतना सही खुलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोन को जो है वो सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लॉक है इसे वापस से पुल नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि इसे ऐसे करके घुमाना है और ये जो कट करके आवाज़ आ रहा है इसका मतलब है कि ये लॉक हो रहा है। तो ऐसे करके घुमाने के बाद अगर आप चाहें तो जितना भी खींचे ये नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने इसे खरीदा। बाजार पे और भी कई सारे पैकेट्स आते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ यही लगा क्योंकि ये चारों ओर से फ़ोन को पकड़ कर रखता है। और बाजार पे और भी कई सारे पैकेट्स थे, कुछ ऐसे क्लिप्स टाइप का था ऐसे, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मैंने यही इसी वजह से लिया है। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अगर आप साइकिलिंग करके तो कहीं से जा रहे हैं और आपका फ़ोन यहाँ पर फिक्स है तो क्या हो सकता है, कुछ जो स्नैचर्स है वो आपके मोबाइल होल्डर को लेके मतलब भाग जाए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इसे टोटली अपने केयर में रखना होगा। आपको हर समय याद रखना होगा कि आपके साइकिल के हैंडल पे आपका मोबाइल लगा हुआ है। लेकिन अगर आप मोबाइल होल्डर मतलब मैं अभी जो कहा इसी वजह से नहीं खरीदना चाहते, तो एक और भी चीज़ है कुछ मतलब अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसा एक बैग है। तो इसके अंदर ही मोबाइल होल्डर आ जाता है। तो ये काफ़ी सेफ है मेरे हिसाब से। मेरे पास भी था लेकिन मेरा ये फ़ोन उस पर घुसता ही नहीं है, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसे खरीदा। तो ये है हमारा कितना नंबर मॉडिफिकेशन क्या है, ये 1 2 3 नंबर मॉडिफिकेशन ये गया। अब मैं 4 नंबर मॉडिफिकेशन का। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बाइक राइडर्स को चैलेंज कर सकता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस विथ यू द बार एंड लाइट्स। तो ये बार एंड लाइट्स बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक वाला फ्रेम है। यहाँ पे एक एलईडी है, लेकिन ये एक ही एलईडी बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसे यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये इंडिकेटर का भी काम करता है। ये हैंडल के दोनों तरफ 2 लगा हुआ है मेरे साइकिल के। और ये आप आसानी से अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। पता नहीं मैं मतलब उसका शायद 200 से 250 रुपीज़ के आसपास में आपको इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। और इसका मैं पैटर्न आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है इसका जो फर्स्ट पैटर्न। तो ये है स्टील वाला, मतलब इससे कुछ नहीं होगा, इससे फिर जला हुआ रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पैटर्न है वो है ये बीप। तो ये पैटर्न मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला पैटर्न है। तो ये पैटर्न और ये है मतलब आप इसे इंडिकेटर्स के तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साइकिल के लिए। तो और चाहे तो आप इसे होल्ड करके मतलब ये आपको एक रिलैक्सिंग पोजीशन भी देगा साइकिलिंग के वक्त। अगर आपका साइकिल मतलब आप साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं ऐसे, तो ऐसे पकड़ते अगर आपका हाथ दर्द हो जाए तो आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। मैंने इसके रिलेटेड भी वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा। और जो मैंने मधुपुर वाला वीडियो कहा वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो मैं जो कह रहा था, अगर आपको ऐसे चलाते चलाते आपका हाथ दुख रहा है तो देन ये जो है ये हैंडल के साइड पे लगा रहेगा। तो आप इसे इजीली ग्रिप करके कुछ ऐसे तरीके से साइकिल को चला सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो अब ये मॉडिफिकेशन किया, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। तो गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को जो मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ, ये मॉडिफिकेशन आपके साइकिल को बहुत ही एक कूल लुक दे देगा। और वो मॉडिफिकेशन है एक छोटा सा लाइट, वो है ये लाइट। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ये
कौन सा लाइट है एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला लाइट बहुत से लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं समझे उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइट है ये टायर के लिए बना है। मतलब आपके साइकिल का जो टायर है, जहाँ से आप अपने साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं, वहाँ पर ये लाइट आप सेट कर दें और आपका टायर जब रोटेट होगा तब ये लाइट जो है ये ब्लिंक होगा। ब्लिंक मतलब एक तरह से ही जला रहेगा। फिर से आप जब स्टॉप हो जाएंगे उसके बाद आप ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइट बहुत ही अफोर्डेबल है, 125 रुपीज़ का सेट है ये। एक मतलब 4 आते हैं, मतलब दो के सेट में 4 है 125 रुपीज़ में सिर्फ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप लोग चाहे तो अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस लाइट का कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, वो है इस पे एक बटन नहीं है। मतलब मैं जब अमेज़ॉन स्क्रॉल कर रहा था तब मैंने देखा कि एक लाइट है जिससे यहाँ पे एक स्विच है जिससे कि इसे दिन पे ऑफ किया जा सकता है, लेकिन ये लाइट दिन पे ऑफ नहीं हो सकती क्योंकि इस लाइट पे कोई स्विच नहीं है, सिर्फ एक सेंसर के जरिए ये लाइट चलता है। तो ये आपका, अगर आप दिन पे भी साइकिलिंग कर रहे हैं और ये लाइट आपका लगा हुआ है साइकिल के टायर्स पे, तो ये तब भी जला हुआ रहेगा और सिर्फ आपका बैटरी वेस्ट होगा। तो इसी वजह से ये मतलब जो इस पे अगर वो स्विच वाला पैटर्न होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप ये ना लेके आप वो जो स्विच वाला लाइट है वो ही ले, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा है, ये इसकी जगह पर अच्छा है और वो उसकी जगह पर। ये रेन प्रोटेक्ट नहीं है, कंपनी तो नहीं कहता है कि नहीं है, लेकिन मैं इसे बारिश में टेस्ट कर चुका हूँ, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन कल तक ये ठीक था, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इसका बैटरी खत्म हो गया, मतलब टोटली इज्जत का फालतू। तो मैंने इसे टेस्ट किया तो इसका पूरा सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसका बैटरी चेंज करना होगा। तो अभी हो रहे रात के 10 बज रहे हैं, 10:10। तो अभी कोई शॉप खुला नहीं होगा, तो इस वजह से मैं इसे जला के आप लोगों को दिखा नहीं सकता। और ये वीडियो शायद कल आ रहा है, तो इसी वजह से मैं इसे जला के नहीं दिखा सकता। तो इसके बाद और एक जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग साइकिलिंग करते हैं और आपको जैसे कि पता है ये कुछ टूल्स कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि पंचर किट या फिर कुछ रेंज वगैरह। तो मैं जैसे अपने राइड्स के टाइम पे सिर्फ एल्म कीज को कैरी करता हूँ, जो कि मेरे पैंट के जो पॉकेट से उस पर आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ रेंज वगैरह लें तो उसके लिए आपके पास एक बैग होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो बैग है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो पीठ का बैग है वो इस्तेमाल ना करें, या फिर आप सिर्फ हाइड्रेशन बैग यूज़ करना चाहते हैं तो उसको पीठ में रहने दीजिए। और इसके अंदर आपके सारे पंचर किट, रेंज वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट एड किट। तो ये बैग काफ़ी अच्छा है, मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये वाटर प्रोटेक्ट है, मतलब वाटर प्रूफ है। और इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें भी है जो मुझे पता नहीं कि क्या है, बहुत दिनों से खोला नहीं हूँ। ऑल्दो तो ये साइकिल पर ही लगा था, लेकिन इसके अंदर क्या है मैं भूल गया, तो एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, तो जैसा वैसा ना निकल जाए बस। तो यहाँ पे एक सैनिटाइज़र है, ये मैंने ही रखा था, याद है मुझे। और ओ माय गॉड, ये साला यहाँ पे रखा हुआ है और मम्मी कितने दिनों से इसे ढूंढ रहे, पक्का घर पे जूता बनेगा था। मुझे देखे आता हूँ, ओ माँ। हाँ गाइस, तो मैं इसे देखे आ चुका हूँ। और ये प्लास्टिक, मतलब ये मैंने ही रखा था, वैसे चौंकने का कोई बात नहीं है। ये प्लास्टिक मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे साइकिल पे और भी कई सारे गैजेट्स हैं जो कि वाटरप्रूफ नहीं है, तो मैं उन्हें वाटरप्रूफ करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हूँ। तो और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप 1-2 प्लास्टिक रख दें अपने साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है आप निकलते और सडनली बारिश आ जाता है, तब आपका फ़ोन, हेडफोन सब भीग जाता है और कई बार तो ख़राब भी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक के अंदर अपने फ़ोन और हेडफोन्स को रख के वाटरप्रूफ बना सकते हैं। तो ये है काफ़ी काम का चीज़। और जो मॉडिफिकेशन, मतलब और जो गैजेट्स और मॉडिफिकेशन है वो उसे दिखाने के लिए
आप लोगों को मुझे मेरे साइकिल से ले जाना होगा, क्योंकि वो ऐसे में आप लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे साइकिल को खोलना पड़ेगा और मैं अभी साइकिल को खोला नहीं था। तो लेट्स गो, दिखाते हैं क्या। तो गाइस यहाँ पे मेरा साइकिल है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ बताना एक एक करके। तो पहले जो है वो है ये BMX रॉड, तो ये BMX रॉड और है ये मड गार्ड। ये मड गार्ड मैंने खुद बनाया है। तो ये मड गार्ड मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि जब बारिश होता है तो इससे तो मेरा मतलब पीठ बच जाता है, लेकिन जो थाइस की जगह होता है वो नहीं, मतलब वो कीचड़ से पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये मड गार्ड इसीलिए लगाया कि इस स्पेस से जो जितना भी कीचड़ उठेगा तो वो यहाँ पे आके अटक जाएगा और मेरे पैंट्स तक नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैंने ये किया है। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह है। यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टिकर्स थे वो ख़राब हो चुके थे, मैं इसे उठा के ये स्टिकर लगा दिया। और है एक ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट, एक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये है ब्रेक लाइट, तो ये ब्रेक करने पर लाइट जलेगा। मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ब्रेक किया हुआ है तो लाइट जल रहा है, और मैंने ब्रेक छोड़ दिया तो लाइट बंद हो गया। और इंडिकेटर जो है वो है यहाँ पर, ये है लेफ़्ट का इंडिकेटर, ये है लेफ़्ट का इंडिकेटर और ये है राइट का इंडिकेटर। ओके, तो ये यहाँ से ऑपरेट होता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक हॉर्न भी है। तो ये साइड से ख़राब हो चुका है, काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं इस हॉर्न का, सिर्फ ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ। तो इंडिकेटर का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैंने इसका जो हैंडल बार है इसे भी चेंज किया है, तो इसका भी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ये फ्लैग्स, ये काफ़ी अच्छा एक कूल सा लुक देते हैं मेरे साइकिल को। और ये चीज़ जो है इस चीज़ को कहते हैं कि एक्सटेंशन बार, शायद से मुझे याद नहीं। और ये तो GoPro का माउंट है। तो ये जो चीज़ है लाइट्स, क्या है कि लाइट्स मेरे साइकिल पे जो 2 लाइट्स है और मोबाइल होल्डर है, तो यहाँ पे हैंडल पे उतना कुछ लग नहीं पाता। तो इसी वजह से मैंने इसे लगाया है। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा मेरे साइकिल को मॉडिफाइड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक लाइट होता है, यहाँ पे एक लाइट होता है, और मेरा जो मोबाइल होल्डर है वो यहाँ पे रहता है। और इसे मैं लगा के आप लोगों के फाइनल लुक दे दूंगा। और सामने भी 2 BMX रॉड है और ये मेरा खुद से बनाया हुआ स्टिकर। तो मेक श्योर यू कैन फॉलो मी। तो इतना, मतलब यही सारी चीज़ें हैं मेरे साइकिल पे। तो अब मैं आप लोगों को एक फाइनल लुक दे देता हूँ मेरे साइकिल का विथ एवरी लाइट। तो लेट्स गो। तो गाइस एक बार आप लोग देख लीजिए कि मेरा साइकिल काफ़ी कुछ ऐसा लगता है। और ये लाइट यहाँ से ऐसे, तो इसका जो मोड्स है वो मैंने पहले शायद नहीं बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका ये है हाई बीम, लो बीम और ये है बीम। तो दोनों में यही फ्लैशिंग टेक्निक यूज़ होता है। इस पर भी हाई बीम, लो बीम, बीम। तो मैं लाइट्स, मतलब रूम के लाइट ऑफ करके एक फाइनल आपको लुक दे देता हूँ, सामने से भी और साइकिल पीछे से भी। और देख के कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो देखिए। तो गाइस यह है मेरा साइकिल का सामने से कुछ ऐसा दिखता है। वैसे तो अगर टायर रोटेट्स होते और उस चीज़ पे बैटरी होता तो वो भी लाइट जलता और काफ़ी अच्छा लगता। तो फ़िलहाल यही देखिए, ये कुछ ऐसा लगता है। और देखने से अगर इसे मैं फ्लैश ना करूं और सिंगल पे ही रखूं तो देखने से लगता है कि कोई मॉन्स्टर टाइप का कुछ आ रहा है। और देख सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। कभी दोनों एक साथ बीप हो रहे हैं तो कभी एक एक करके बीप हो रहे हैं। और जो बार एंड लाइट्स है, मतलब इंडिकेटर लाइट्स, वो भी काफ़ी ऑसम लग रहे हैं। और ये है सामने से लुक इसका। अभी मैं आप लोगों को इसका पीछे वाला लुक दिखा देता हूँ कि अगर मतलब जो पीछे से आ रहे हैं आपका टीममेट या फिर कोई भी, तो वो उसको कैसा लगेगा देखने से। तो एक सेकेंड देख लीजिए। तो गाइस ये है साइकिल का पीछे का लुक, मतलब
एक सेकंड देखिए ज़रा। और जो बार सामने के जो बार लाइट्स है वो भी पीछे का भी काम कर देगा, तो मतलब थोड़ा थोड़ा, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और मैंने अपने साइकिल का एक इंडिकेटर भी ऑन कर रखा है जिससे कि एक अच्छा सा इफेक्ट आए। तो देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। और ये इंडिकेटर, और मैं अभी जब साइकिल सेट कर रहा था तब मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि ये जो लाइट है ये जल रहा है, मतलब इसका बैटरी ख़त्म नहीं हुआ है। ये टायर का जो लाइट है वो वाला लाइट, तो दिखा देता हूँ एक सेकंड आप लोगों को। क्या है इसका फ्लैश? ओह, मेरा फ़ोन का चार्ज नहीं है उतना ज़्यादा, तो आप लोगों को एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो लाइट है ये जल रहा था थोड़ी देर, ये देख सकते हैं। तो ये वाला लाइट ठीक था तो मैं इसे यूज़ कर लेता। और ये आपकी ये लाइट, ये 12 लाइट्स, तो ऑफ कर देते हैं। और एक चीज़, ये जो टेल लाइट है ये रिचार्जेबल है। ये रिचार्जेबल नहीं है, ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, लेकिन ये रिचार्जेबल नहीं है। इस पे जो बैटरी है वो लगता है। ये दो रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन इसका जो बैटरी है वो आपको 3 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से 3 रुपये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। तो गाइस अभी टाइम हो रहे 10:30, तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया रात का। तो मम्मी बहुत देर से बोले खा ले उसके बाद तक, तो उससे मैंने कंप्लीट करने के बाद सोचा कि खा लूँ। तो अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। देख ही सकते हैं, मतलब यूट्यूबर्स पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से पहले मैं हाथ में पूरा फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद खाना खाने के बाद फिर वीडियो को भी एडिट करना है, कल आप लोगों के लिए भी तो अपलोड करना है। इतना मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है ना। तो इस वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट और लाइक, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो गाइस इसी बात पे करते हैं वीडियो क्लोज। कीप्स लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग आउट, बाय गाइस। और अगर आप लोगों को साइकिल एक्सेसरीज से जुड़ी कोई भी बातें करना हो तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।